आदाब अर्ज़ है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल को पाकिस्तान के सरहदी हदूद में कैद कर दिया गया है। पाकिस्तान में कैदी होना कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन सरदार अख्तर मेंगल को इस वक्त जो कि बलूचिस्तान की शोरिश की सूरत हाल है, उसमें उसे पाकिस्तान की सरहदों के अंदर कैदी बनाने से क्या पैगाम दिया गया। सरदार अख्तर मेंगल आज जब बैरून मुल्क दुबई जाने के लिए कोटिया एयरपोर्ट पर पहुँचे तो उन्हें ये पैगाम देकर वापस कर दिया गया कि आपका नाम उस ममनुआ लिस्ट में शामिल है जिसमें बैरून मुल्क आप जा नहीं सकते। सरदार अख्तर मेंगल को तो बज़ाहिर वापस कर दिया गया है, लेकिन उसे वापस करके और मुल्क की सरहदों के अंदर ही रहने और बाहर जाने पर जो पाबंदी है, इससे आखिर सरदार अख्तर मेंगल को क्या पैगाम दिया गया। सरदार अख्तर मेंगल के लिए शायद ये नई बात ना हो, क्योंकि कैद होना और रिहाई मिलना ये सरदार अख्तर मेंगल या उसकी फैमिली या बलूचिस्तान के बहुत सारे लोगों के लिए नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में सरदार अख्तर मेंगल को एक पिंजरे में लाकर अदालत में पेश किया गया था और ये बताया गया था कि सरदार अख्तर मेंगल पाकिस्तान के सबसे ख़तरनाक तरीन कैदी हैं और उनके फ़रार होने का खदशा है, लिहाजा उसे पिंजरे में लाया गया। सरदार अख्तर मेंगल को उसके बाद जेल भेजा गया, जहां उसे सिलोपाजन दिया गया और कैद में जैसे तैसे रिहाई के बाद जब वो वापस लौटे तो उन्हें इल्म हुआ कि उनकी जान अब मुकम्मल ख़तरे में है, जिसके बाद वो बैरून मुल्क गए, इलाज करा के वापस आए। उसके बाद पर्दे मुख्तलिफ वाक़यात बलूचिस्तान में होते रहे। बलूचिस्तान में इस वक्त जो शोरिश की सूरत हाल है, उसमें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है इसके बारे में मुझसे ज़्यादा वो लोग जानते हैं जो कि इस वक्त बलूचिस्तान में रहते हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर बता दूं कि बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पहले से ज़्यादा ख़राब, बदतर, और अब बलूचिस्तान में सियासत करना बहुत ही मुश्किल काम है। बलूचिस्तान में इस वक्त सियासी जमातें तकरीबन न होने के बराबर हैं, अगर हैं तो बराए नाम है, उनकी हुकूमतें भी तो हैं बराए नाम है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त बलूचिस्तान में जो किराए पर हुकूमत है वो उसका किराया अभी अब ख़त्म होने वाला है और कहा यह जा रहा है कि नया किराएदार आने वाला है और नया किराएदार जब आएगा तो वो एग्रीमेंट अपने ही मर्ज़ी से करेगा, पहले से ज़्यादा उस एग्रीमेंट में शराइत होंगे। अब देखना ये कि नई शराइत में ये मौजूदा वज़ीर आला सेटअप कहाँ कितनी देर रहता है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि नया किराएदार आने वाला है और किराए की नई शराइत भी वहाँ पर एग्रीमेंट में शामिल की जाएगी। बलूचिस्तान में सियासी कारकुन जो है वो इस वक्त तकरीबन बेयार मददगार है। बलूचिस्तान के सियासत में जो भी इस वक्त सियासत कर रहा है उसकी जान माल सब रिस्क पर है और बलूचिस्तान में हालिया वाक़यात के बाद तो अब बलूचिस्तान में सफ़र करना भी बहुत ही मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। बलूचिस्तान में ऐसी सूरत हाल में अगर कोई सियासी जमात हो और उसके सरबराह हो, उसे भी ये पैगाम दिया जाए कि आप बलूचिस्तान से वापस बाहर नहीं जा सकते, तो इसका मतलब ये कि बलूचिस्तान में अब सियासत करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई। बलूचिस्तान के हवाले से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम सादा बात सिर्फ ये रखते हैं कि क्या बलूचिस्तान में रहने वाले कोई भी सियासी कारकुन को सियासत करने का या उसे पुरअमन सियासत के ज़रिए अपनी बात करने का हक है या नहीं है। दूसरा ये कि अगर नहीं है तो वाज़ेह कर दिया जाए कि आपको कोई भी बात करने का हक नहीं है, या तो आप बलूचिस्तान में रहें या फिर आप वहाँ जाएं जहाँ आपको सियासत करने का हक है। अगर कोई बंदा सियासत करने के लिए बलूचिस्तान की सरहदों को अपने लिए मुफीद नहीं समझता और वो बाहर जाना चाहता है तो उसे बाहर जाने नहीं दिया जाता। तो ऐसी सूरत हाल में ये सरदार अख्तर मेंगल की सिर्फ वापसी सरदार अख्तर मेंगल के लिए नहीं है, लेकिन शायद उन तमाम अफराद के लिए जो कि उस लिस्ट के मुताबिक पसंदीदा नहीं है। अगर जिन का नाम उस लिस्ट में, इसका मतलब है कि वो अपना मुस्तकबिल मरना जीना अब मुल्क की सरहदों के अंदर ही करें, क्योंकि बाहर जाना तो उनका अब शायद मुश्किल ही हो गया है। बाहर जो उनके रिश्तेदार हैं या जो जिस मामलात में भी रहते हैं वो आ सकते हैं, पता नहीं आने के बाद वो भी वापस जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये मामला भी कोई कह नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ मामलात पे निशाने पर है और निशाना बनते बनते बहुत सारे लोग निशाना बन जाते हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान के अवाम इस वक्त किसी पर एतबार नहीं करते और बेएतबारी की फ़िज़ा की वजह से बलूचिस्तान में ऐसी फ़िज़ा कायम हो गई जिससे कोई भी महफूज नहीं है। बलूचिस्तान के हालात पर ज़्यादा मज़ीद तेज़ तन तबसरा किया जा सकता है, लेकिन हालात और वाक़यात के हिसाब से सिर्फ मैं यही कहूँगा कि इस बलूचिस्तान की पूरी सूरत हाल में
आखिर बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं उसका रद्द अमल क्या है। मैं आपको बलूचिस्तान के वज़ीर आला बुगटी साहब की हालिया वीडियो जो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे वो सुना रहा हूँ। वैसे तो वो बलोची में है, लेकिन पूरी दुनिया में इशारों की ज़बान हर कोई समझता है। उसका म्यूज़िक और उसका एक्शन बता रहा है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और वज़ीर आला किस मूड में। ज़रा आइए सुन लीजिए। बलूचिस्तान के वज़ीर आला के हालिया वीडियो पर मैं तबसरा नहीं करूँगा, क्योंकि एक तरफ बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला को मुल्क से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा और मौजूदा वज़ीर आला किस तरह जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीट के हद तक हर कोई इंजॉय कर सकता है, जब नशस्त जाती है तो फिर एयरपोर्ट से भी वापसी हो जाती है। खुदा हाफिज़।